प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजिटल में पुनः स्वागत है। कक्षा 10 दूरबा, इसका नवम पाठ है। नवमः पाठः नवमः पाठ 9 मत परिणामः, घमंड का परिणाम। ठीक है, इसका दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका क्या है, अभ्यास प्रश्न, उसके अभ्यास प्रश्न है जो उनको लेकर चलिए। और इसके जो एक पदेन हैं, इसमें से लगभग 4 या 5 नंबर का इस पाठ से आना है। ठीक है, इसलिए इस पाठ को भी आपको ध्यान से समझना है। प्लस समझना इसलिए क्योंकि कथाक्रम संयोजन इस पाठ से आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस पाठ में कथाक्रम संयोजन भी दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर हम पाठ को ध्यान से समझते हैं तो कथाक्रम संयोजन किसी भी पाठ का अगर आ जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है। बस शर्त ये है कि हमें उसको ध्यान से समझना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन है, रत्कारस्य नाम किमासीत्। जो रत्कार था उसका नाम क्या था? उसका नाम था उज्ज्वलकः। उज्ज्वलकः, ठीक है, उसका नाम क्या था? उज्ज्वलकः। रत्कारः वने काम अपश्यत। जो रत्कार था उसने वन में किसको देखा? तो किसको देखा था उसने? उष्ट्रीम, उष्ट्रीम सॉरी, किसको देखा था? किसको देखा था उसने? उष्ट्रीम को, मतलब ऊँटनी को। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, महती घंटा, महती घंटा कैन प्रतिबद्धा, मतलब जो बड़ी घंटी किसके द्वारा बांधी गई थी? रत्कारेण। देखिए ये क्या लिखा है, कारेण लिखा हुआ है। आप इसमें गलती बता सकते हैं। इसमें गलती ये है कि आंसर सही लिखा है रत्कारेण, बस ये है कि ये रा के बाद जो ना है, ये ना नहीं होना चाहिए। क्या होना था? कारेण होना था। ये क्या होना था? कारेण। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि रा के बाद जब भी ना और ना की बात होती है तो रा के बाद अगर आ रहा है तो वो वहाँ पर ना आके वहाँ पर क्या आएगा? अणा आएगा। जैसे हमने रामायण, रामणाम, रामा नाम नहीं होता है, बाल का नाम चल जाएगा, बाल कहीं चल जाए, लेकिन यहाँ पर ये गलती है, इसलिए आप उसको सुधार लेना है। ये ना के स्थान पर क्या आएगा? अणा आएगा। कारेण, रत कारेण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, कहा महानुष्ट्रः संजातः। कौन बड़ा ऊँट बन जाता है? तो दासरे कहा, दासेर कहा सॉरी, कौन बन जाता है? दासेर कहा, मतलब ऊँट का बच्चा क्या बन जाता है? बड़ा ऊँट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्षम का वृत्ति, मतलब रक्षा पुरुष जो ऊँटों की रक्षा करता था प्रतिवर्ष उसको क्या वृत्ति दी जाती थी? वृत्ति मतलब उसको क्या वेतन दिया जाता था? उसको वेतन दिया जाता था करभ मेकम। करभ मेकम का मतलब क्या होता है? करभ मेकम, इसका मतलब है, संरक्षित करें तो क्या बनेगा? करभम प्लस एकम, मतलब उसे एक ऊँट का बच्चा दे दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक वाक्य उत्तरम लिखत। इसका पहला क्वेश्चन है, उज्ज्वल कहा काम गृहीत्वा स्वस्थानम भी मुखम प्रस्थितः। प्रस्थितः मतलब जो उज्ज्वलक है किसको लेकर के अपने स्वस्थान की ओर मुड़ जाता है या प्रस्थान करता है? तो क्या लिखा है? उज्ज्वल कहा दासीरक युक्तम, क्या लिखा हुआ है? उज्ज्वल कहा दासीरक युक्ताम पुष्टिम गृहीत्वा स्वस्थानम भी मुखम प्रस्थितः। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? दासीरक उक्ताम उष्ट्री, इसके संरक्षित करें तो क्या बनेगा? दासीरक युक्ताम उष्ट्री, मतलब ऊँट के बच्चे और ऊँटनी के साथ, ऊँटनी को साथ,
को है ना, उष्टीम, ठीक है ना, नदीम, द्वितीय द्वितीय व्यक्ति है ना, तो ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को साथ में लेकर के वापस आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रत्कारः पर्वत देशे किमर्थम गतः, जो रत्कार है वो पर्वत देश से या पर्वत क्षेत्र की ओर किस लिए जाता है, तो किस लिए जाता है, रत्कारः पर्वत देशे पल्लवान पल्लवानार्थम, पल्लवन पल्लवान, ठीक है, यनार्थम, या कहें अपन पल्लवानाय नार्थम, ठीक है, मतलब पत्ते लेने के लिए, किस लिए, पत्ते लेने के लिए, किसको, ऊँट के बच्चे को, ऊँटनी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, दासेरे दासेर कहा आहारतम, ये देखिए इसमें ये गलती करी हुई है, ये क्या लिखा है, कुछ लिखा है नहीं, यहाँ पर क्या आना है, पुत्र आना है, क्या आना है यहाँ पर, पुत्र, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, वह पुत्र लिखा हुआ। तो दासेर कहा आहारतम कुत्र गच्छन्ति, ठीक है, तो जो दासेर कहा है ऊँट का बच्चा है वो आहार मतलब खाने के लिए कहाँ जाता है, ऊँट के बच्चे, सॉरी ऊँट का बच्चा नहीं, ये बहुवचन में है। चलिए तो इसका आंसर वह है हमारा, तो क्या लिखा है, दासेर का आहारतम पर्वतैक देशम गच्छन्ति, मतलब पर्वतीय क्षेत्र को जाते हैं, ठीक है, जो ऊँट के बच्चे थे वो कहाँ जाते थे, ये लिखा है पर्वतैक देशम गच्छन्ति, मतलब पर्वतीय क्षेत्र को जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दासेर कहा कस्मिन् मंडले, सॉरी कस्मिन् समय गृहमागच्छन्ति, घर को वापस आ जाते थे, तो ऊँट के बच्चे थे वो किस समय घर को वापस आ जाते थे, तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, दासेर कहा सायं तन समय गृहमागच्छन्ति, मतलब शाम के समय, इसका मतलब क्या होगा, शाम के समय या सायंकाल के समय, ठीक है, या शाम के समय में घर को वापस आ जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन है अस्याः कथायाः सारः कः, इस कथा का सार क्या है, तो इस कथा का क्या सार है, अस्याः कथायाः सारः सा मदेन सतां वचनामदिष्टं न करोति सा सत्वरं घंटोष्ट्र इव विनाशं वाप्नोति अस्ति, इस कथा का सार है यह सा मदेन, वह, या कहें यहाँ पर सा ना होकर के क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए था, जो या कहें इस कथा का जो सार बताया, क्या बताया गया कि वह मदेन सताम वचनम दिष्टम न करोति, मतलब वह घमंड में, कोई भी यानी एक्स वाई जेड, ठीक है, वह मदेन मतलब घमंड से, सताम बचनामा बचनामा दिष्टम न करोति, मतलब जो घमंड में सज्जनों की वचनों के दिशानिर्देश को ना करोति नहीं करता है, या वचन का अनुसरण नहीं करता है, सा सत्परम वह उसी तरह घंटोष्ट्र मतलब घंटी बंधे हुए ऊँट, एव मतलब ऊँट की समान, विनाशम एव आपनोति अस्ति विनाश को प्राप्त करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो घमंड में रहता था, है ना, और वह सज्जनों की बातों को नहीं सुनता था, ना ही उसका अनुसरण करता था, इसलिए उसका जो ऊँट था वो ऐसे ही था कि नहीं था, ऊँट का जो बच्चा इसकी गले में घंटी बंधी हुई थी, है ना, तो यहाँ इस कथा के सार से यही समझाया जा रहा है कि उसका नहीं सुनता था, और जो व्यक्ति इस तरह से ही अपने घमंड में, ठीक है, अपने मद में आकर के और सज्जन लोगों के वचनों का अनुसरण नहीं करता है, तो वह भी उसी तरह घंटोष्ट्र मतलब घंटी बंधे हुए ऊँट के समान ही विनाशम इप आपनोति, संधि विच्छेद हुआ क्या होगा, विनाशम प्लस इप प्लस आपनोति, देखिए कितनी संधि बनेगी, विनाशम प्लस इप, यहाँ से क्या बन गई व्यंजन, और यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी इप प्लस आपनोति, यहाँ से दीर्घ बन जाएगी, ठीक, चलिए तो इस कथा का सार समझ में आ गया, इसलिए हमें क्या करना है, घमंड में नहीं आना है, सज्जन लोगों की बात को सुनना है और उसका पालन करना है। चलिए अब जो आ गए अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी लिखत, तो उष्ट्री
पीपर तनु कथम संजाता है, जो उष्टी थी वो मोटी और तन वाली कैसे हो जाती है, तो क्या इसका आंसर क्या लगा, उष्टी। पीपर तनु पल्लव भक्षण प्रभावात अहनरसन संजाता, मतलब जो ऊँटनी थी वो मोटी शरीर वाली पल्लवा भक्षण मतलब पत्तों को खाने के कारण, अहनरसम दिन रात मतलब दिन रात पत्तों को खाने के कारण संजाता वो मोटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा रत्कारा किमर्थम गुर्जर देशम गतवान, मतलब जो रत्कार था किस लिए गुर्जर देश को गया, तो रत्कारः कलभ ग्रहणाय गुर्जर देशम गतवान, कलभ ग्रहणाय मतलब ऊँट के बच्चों को लेने के लिए गुर्जर देश को गया। कहा व्यापार समीचीन, मतलब किसका व्यापार ठीक है, उष्टिकरम व्यापार समीचीन, मतलब ऊँट और ऊँट के बच्चों का व्यापार उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। पहला क्या लिखा है, पल्लव भक्षण प्रभावात परिवर्तन उष्टि संज्ञाता, सही आम है भाई, मोटी हो गई थी नहीं हो गई थी। चलिए उज्ज्वल कहा उज्ज्वल कहा उज्ज्वल कहा उज्ज्वल कहा नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंब परिपालयति, उज्ज्वल का नित्य ही दूध ग्रहण करके या अपने कुटुंब का परिपालन करता था, सही बात है आम। ठीक है, उज्ज्वल के महत उष्ट यूथम कृतवा रक्षा पुरुषो दृतः, मतलब उज्ज्वल के द्वारा बड़े ऊँट का झुंड करके रक्षा पुरुष एक उसका रक्षा पुरुष धारण कर दिया था, उसको रक्षा पुरुष बना दिया था उसका आम। ठीक है, तो इसमें ये वाला भी आम हो जाएगा। और यूताद भ्रष्टः दासीर कहा घंटाम वादयान वादयन नागच्छति, तो जो यूथाद मतलब झुंड से भटक करके, दासीर कहा मतलब ऊँट का बच्चा घंटे को बजाता हुआ आता है ना, क्योंकि वो भटक जाता है इसलिए, तो ये भी क्या आम है, सही बात है। और कष्टित सिंह हो घंटा घंटार बमा बमा करण्य समायात, इसका भी क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करेंगे तो क्या बनेगा, घंटार मतलब आकरण्य। ठीक है, समायाता, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आम, और कोई शेर रहता है वो घंटी को सुन करके आ जाता है, सही बात है ना, तभी तो वो उस बच्चे को खा लेता है, क्योंकि उसके जो ध्वनि घंटी की ध्वनि को अनुसरण कर करके वो पीछे पीछे आ जाता है और छलांग मार करके उसको खा लेता है। चलिए सर, तो इसमें इस प्रकार इसके सारे जो शुद्ध मतलब जो आम नाम सभी आम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अब लिखिए प्रिय पदानाम धातु लकार प्रथम वचनम क्या लिखा, तो आपस्य में धातु है और लंग लकार है। हमने लंग लकार की आपको पहचान बताई थी, क्या बताई थी कि उसमें आगे आ लगा रहता है, आ लगा है मतलब लंग लकार है। ठीक है, तरस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचनाम है। अगला क्या लिखा हुआ हमारा, अगला लिखा हुआ हमारा समागच्छामि। देखिए इसमें गम धातु है, इसका जो अलग अलग करेंगे वो कैसे बनेगा, सम प्लस आ। देखिए इसमें सम भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, तो ठीक है। अब ये मत कहना सर इसमें तो आ दिख ही नहीं रहा है हमें, इसमें कैसे आपका लंग लकार हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लंग लकार कैसे होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सम प्लस आ, ये दोनों उपसर्ग हो गए, गच्छामी। ठीक है, गम धातु हो जाएगी, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। मिलती में मिल, ठीक है, सभी के नीचे देखो अलंत लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। पतिष्यति में देखिए इसमें क्या था हमारा ती आ रहा है, इसमें ती आ रहा है, इसमें लट लकार आ रहा है, इसमें लट लकार आ रहा है, लरिट लकार। ठीक है, तो देखिए तीतांतिष्ठ था आमी आवाम, हमने कहा है ना आपको, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, एक याद कर लोगे। मैंने लंग लकार का पहचान बता दिया कि उसकी जो भी जितनी भी क्रियाएं होंगी उनके आगे आ लगा होगा, अगर आ लगा है तो आप समझ में आना कि वो
कौन सी है, लंग लकार है। ठीक है, कहीं कहीं पर ध्यान में ये भी रखना है कि बड़ा आ भी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो बड़ा आ उपसर्ग होगा, जिसको आंग बोला जाता है संस्कृत में, जो आंग उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिश्यति, अगर देखिए तीता अंत सीता था, आमी अवम अगर आपको याद हो गया, अगर इनमें इष्यति इससे लगा मिल जाए तो समझ जाना आप कौन सा है, लिट लगा रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुषः एक वचनम। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इस प्रकार। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, अभिलिखित पदानाम संधि विच्छेद मृत संधि नाम लिखत। तो ततश्चा का क्या हो जाएगा, तथा प्लस चा विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, और जब हमारी संधि दी गई हो, डायरेक्ट हमें पहचान करना हो सीधे सीधे कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो हमें ध्यान ही रखना है विसर्ग संधि की पहचान के लिए तीनों सा। ठीक है, श श और श। ठीक है, रा और ओ, इन चारों को, पांचों को याद रखना है। तो इन पांचों के स्थान पर क्या जाता है, विसर्ग जाता है। जैसे ये ततस चा लिखा है ना, तताह लिखा, तत लिखा, और सा के स्थान पर विसर्ग आ गया प्लस चा, विसर्ग संधि। और अगर विच्छेद करके दी गई तो आपको दिक्कत कोई आना नहीं है, आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, प्लस के पहले विसर्ग, विसर्ग संधि, प्लस के पहले हलन, तो मतलब व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सो अपी। तो सो प्लस अपी पूर्व रूप स्वर संधि हमने आपको बताया है, अगर अपग्रह चिन्ह है तो वहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि होगी। लेकिन यहाँ पर जो सो अपी लिखा हुआ है, इसमें विसर्ग संधि बनाना है आपको। क्यों, क्योंकि जब भी अपग्रह चिन्ह के पहले अगर ओ की मात्रा है तो आपको 99% उसको विसर्ग में बदलना है। तो जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईशा ओ के स्थान पर आ जाएगा विसर्ग। ठीक है, ओ की मात्रा के स्थान पर, और जो आपका अपग्रह चिन्ह रहता है वो हमेशा आ में बदलता है, चाहे आप उसको पूर्व पर संधि बनाओ या आप चाहे उसको विसर्ग बनाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपी। चलिए, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये तो इनने करके दी है आपकी, क्या बोलते हैं, पूर्व रूप। यहाँ पर विसर्ग भी हो जाएगी और आपको विसर्ग ही बनाना है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अतिक्षया, तो इसका क्या हो जाएगा, यथा प्लस इच्छया गुणस्वर संधि हो जाएगी। ठीक है ना, गुणस्वर संधि की पहचान क्या बताई हमने, ए ओ आर अल, अगर संधि दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ए ओ आर अल की मात्रा प्लस उसको विच्छेद करने पर आ प्लस ई, तो ए की मात्रा, आ प्लस उ तो ओ की मात्रा, आ प्लस रेल सी तो अर, और आ प्लस ला तो क्या बन जाएगा, ए ओ आर अल, अल बनेगा। चलिए लिर, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, समास विग्रह समास नाम लिखत। ठीक है, चलिए इसमें समास बताना है आपको। प्रतिवर्तम में वर्तम वर्तम प्रति अब भाव समास, इसकी हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, समास समझा चुके हैं। तो अब भाव पहला, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है प्लस में पहला पद अव्यय होता है, तो इसलिए अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारा, दूसरा लिखा हुआ हमारा दारिद्र्य उपहतः, इसका क्या बताया है, दारिद्र्यण उपहतः। ठीक है, जो दरिद्रता के कारण जो पहने हुए हो, दरिद्रता के कारण, तो यहाँ पर देखिए तृतीय व्यक्ति, इसलिए तृतीय तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और ठीक है, उसको जब विग्रह करा जाता है द्वितीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक कोई न कोई व्यक्ति के साथ अवश्य उसको विग्रह करा जाता है। अगला क्या लिखा है, प्रसवेदनया, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसवस्य वेदनया, षष्ठी तत्पुरुष। तो जिसमें जो विभक्ति लगी रहती है तत्पुरुष समास, उसमें पहले पद में लगी रहती है। कौन से पद में, पहले पद में। देखिए दारिद्र्यण में भी लगी हुई है, प्रसवस्य में भी लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, पीवर तनु, तो इसका क्या करा गया है, पीवराह तनु यस्या चा उष्टी, मतलब बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुव्रीहि कैसे हो रहा है, इसमें देखिए अन्य अर्थ प्रधान है। पीवर मतलब मोटी, तनु मतलब शरीर, मोटा और ताजा, तनु पीवर मतलब मोटा, तनु मतलब शरीर, यस्या मतलब जिसका, सा मतलब वह, कौन, भाई जो ऊँटनी थी उसको पत्ते खा खा
मोटी हो गई थी, नहीं हुई थी, तो इसलिए इसका क्या करा गया है, पीबराह तनु यस्या शा पुष्टि बहुव्रीहि समास। देखिए दूसरी चीज़ ये इसमें समास में बहुत अच्छी बात ये होती है कि इनको हम विग्रह के आधार पर समास बदल सकते हैं। जैसे हम बताएं आपको कि पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, अर्थात विष्णु भगवान, ये बहुव्रीहि समास हो गया। और पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम, ठीक है, पीतम पीताम्बरम सॉरी पीताम्बरा सॉरी पीताम्बरा लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, पीतम अम्बरम बनाए थे, पीतम अम्बरम। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि पीला वस्त्र, अम्बरम मतलब वस्त्र, पीतम मतलब पीला, ठीक है। तो पीतम मतलब विशेषण हो गया और अम्बरम मतलब क्या, विशेष हो गया, तो ये कर्मधारय। तो बात समझ में आई, तो मतलब हम जो समास होते हैं उनको हम विक्रय के आधार बदल सकते हैं। पहला क्या लिखा है, रत्कारः, तो रतम करोति, तो इसमें जी क्या लिखा हुआ, उपपद तत्पुरुष लिखा हुआ है, ये नहीं, इसमें आपको बनाना है रतम करोति याह, यह सा, ठीक है, ये और जोड़ना है आपको, रतम करोति यह सा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रथ को, करोति मतलब चलाता है, या मतलब जो, सहा मतलब वह है, रथकार, उसे क्या कहा जाता है, रथकार कहा जाता है। भाई जो रथ को चलाता है उसे रथकार कहा जाता है, ठीक है। इसलिए अब समास कौन सा बन गया, बहुव्रीहि समास बन गया यहाँ पर, ठीक है। बहुव्रीहि समास की पहचान क्या होती है, ये होती है जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, सीधा अन्य पद प्रधान होता है, मतलब दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की प्रधानता करते हैं। बस उसकी पहचान ये है, अगर विग्रह करके दिया गया है तो ये क्या होता है, उसमें क्या दिया रहता है, यस्य सा दिया रहता है। अगर पुल्लिंग है तो यस्य सा होगा, ठीक है। इसको यस्य सा भी गा सकते थे अपन, जो लिखा हुआ ना यस या लिखा हुआ, हमने ये भी लिख सकते थे अपन, यस्य सहा, ठीक है। तो रतम करोति यस्य सहा, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो चाहे आप या लिख लेना यह, तो चाहे आप यस लिख लेना, और सहा, ठीक है, तो इसे रत्कार कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या, उपपद, उपपद तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम होगा बहुव्रीहि समास, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए तो ये क्लियर हुआ आपको, काफ़ी पीछे आ गए अपन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, जो रेखांकित पदान्या नृत्य प्रश्न निर्माण कृत, ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है हमारा। पहला क्या लिखा, रत्कारा प्रतिवस्ती, इसमें रत्कारा रहता था, तो इसका क्वेश्चन क्या बना है, इसका बन गया है रत्कारा प्रथम भक्ति में, तो इसके लिए इसका क्या बन जाएगा, कहा प्रतिवस्ती, इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या लगा है, अलग अलग क्या बनाना है, मम ग्रह उष्ट्र अस्ति, तो मम ग्रह उष्ट्र अस्ति, इसमें मम पर वो लगा हुआ है, इसका क्या बन जाएगा, कस्य ग्रह, मम क्या है हमारा षष्ठी भक्ति है, तो कस्य किसके घर, ठीक है, तो ये इसका और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये बना हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सा दुग्धम गृहीत्वा सुकुटुम्बम परिपालयति, तो दुग्धम, इसमें कौन सी दुग्धम पे लगा हुआ है, कौन सी भक्ति में, द्वितीय भक्ति में, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, किम, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि दुग्धम, ये क्या है हमारा, फलम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या है, किम नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, किम, ठीक है। किम गृहीत्वा सो कुटुम्बम परिपालयति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगला लिखा हुआ है, सायुथात दृष्टो अभवत, तो यहाँ पर क्या लिखा था कि यूथात, यूथात की कौन सी पंचमी भक्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कस्मात, मतलब वह किससे भटक गया था, किससे अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कल भाई अभी हितम, मतलब ऊँटों के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, कल भाई मतलब ऊँटों के द्वारा, तो क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा, कई, और ये लग गया फुल स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, अगला क्वेश्चन कथाक्रम संयोजन, देखिए हमने पहले कह चुके हैं, ये जो कथाक्रम संयोजन इस पार्ट से
आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, तो इसकी ये संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए इसका कथन कर्म क्रिया का लिखने का तरीका समझ लीजिए। इसका तरीका ये है, आपको जो पहला पॉइंट है उसको सबसे ऊपर लिखना है, ठीक है। क्रम यही लिखना है, जैसे ये रत्कारा दरिद्र देशान निष्क्रांता, मतलब जो रत्कारा था वो दरिद्रता के कारण देश से निकलना चाहता था, मतलब ये ताकि हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाए, उसको लिए क्या देश से दूर निकलना चाहता था। तो ये चा वाला पहला हो जाएगा। तो चा वाले को क्या रखना है, सबसे ऊपर लिखना है, ठीक है। क्रम आपको यही रखना है, जैसे चा सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब पहला पहला पॉइंट मतलब जी आना चाहिए। तो यहाँ नहीं पता नंबर नहीं डालना है आपको, 1 2 3 नहीं डालना है आपको, ये पहले आना चाहिए ये वाली लाइन, तो इसको सबसे ऊपर लिख दो, ठीक है। चा डाल के और इस वाली लाइन को पहले लिखो। दूसरा वाले पे क्या आना चाहिए, बने बने प्रसव वेदनया पीड़यमानम उष्टी अपश्चक्र, जब वो निकला था तो उसने वन में एक उसको देखा था प्रसव पीड़ा से उष्टी को, तो वो बच्चे को जन्म देती उसको देखा था। ये दूसरा वाला, तो इंगा डाल के आप कर दोगे। पहला कौन सा हो जाएगा, चा वाला। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, इंगा वाला, ठीक है। और तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, रत्कारा गुर्जार देशम गवोष्ठी मृत्वा स्वग्रहम आगता, मतलब फिर वो कहाँ गया था, रत्कारा गुर्जर देश गया था और वहाँ पे जाकर के ऊँटों को लेकर के या ऊँटनी को लेकर के वापस आ गया था। और इसके बाद अगला कौन सा हमारा, घावारा। तो तेन पैन प्रचुरः उष्ट्रः करवाश्च सम्मिलिता, उसके द्वारा बहुत सारे ऊँटों को और ऊँटों के बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया था। और इसके बाद कौन सा आना चाहिए, का वाला। उष्ट्रः यूथा भ्रष्टो, फिर क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है तो जो ऊँट रहता है वो झुंड से भटक जाता है। और अंतिम जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा खा वाला, ठीक है। सिंगन उष्ट्रा मारता, क्योंकि लास्ट में तो शेर के द्वारा ऊँट मारा जाता है कि शुरू में ही मर जाता है, नहीं ना, कहानी के अंत में ही, मतलब जब अंतिम पार्ट का जब समापन की ओर रहता है उसी टाइम शेर उस पर क्या कर देता है, ऊँट को मार डालता है। तो पहला चा वाला डाल के पॉइंट लिखना है ये वाला, फिर अंगा वाला, फिर गा वाला, फिर घा वाला, फिर का वाला, फिर खा वाला, ऐसे डाल डाल के आपको क्रम से लिख देना है, ठीक है, नंबर नहीं डालना है। तो इस प्रकार ये पार्ट हमारा यहीं पूर्ण होता है, और अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बस अपेक्षाएं आपसे यही है कि आप घर पर रहकर स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें, और पढ़ाई भी, क्योंकि आपकी कक्षा क्या है, बोर्ड की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी तैयारी करना है। और इस पार्ट में जो डाउट लगे तो आप अपने ग्रुप पर भी भेज सकते हैं, आपकी जो भी डाउट है, प्लस आप पर्सनल अपने टीचर के नंबर पर भी आप डाउट जो भी है वो भेज सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपका उचित समय पर समाधान हो सके, ताकि फिर से वैसी गलती आप ना करें। धन्यवाद।